हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विजय जीवन में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। यह जो है क्लास 8, 9, 10 और DLED तृतीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम नहीं बेटा जो यहाँ से क्वेश्चन ना आए। ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीके से इसको आज बता देंगे। यहाँ पर गुणनखंड ले रहे हैं, दो तरह का गुणनखंड होता है आपका। इसमें पहला होगा आपका x² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, और दूसरा आपका गुणनखंड होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। ये बेटा आपका टाइप 1 हो जाएगा, टाइप 1, और ये आपका हो जाएगा टाइप 2। तो टाइप 1 पे हम चर्चा करेंगे। टाइप 1 उठा रहे हैं बेटा, टाइप 1। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड हमें करना है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। टाइप 1 में x² के बगल में कोई संख्या नहीं रहेगी, परंतु टाइप 2 में x² के बगल में संख्या रहेगी। ये टाइप 1 है। यहाँ पर 6 किस में है? प्लस में। 6 यहाँ पर प्लस में है। अब हमें ऐसी 6 यहाँ पर किस में बेटा? प्लस में। अब हमें ऐसी दो संख्या हेरना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए? 5, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम जोड़ने पर कितना आ जाए? 5, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 6। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लेंगे 3 + 2। 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5, और इन्हीं दोनों संख्या का गुणा करने पर 6 आना चाहिए। 3 गुणा कितना हो जाएगा? 6। तो ध्यान दीजिएगा, आ जाइए बेटा इस पे। ये आपका हो जाएगा x² प्लस में 3 + 2, 3 + 2 x प्लस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस में x का जब अंदर गुणा कराएंगे, x का जब 3 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? 3x, और x का जब 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 6। अब ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरे में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा वही कॉमन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर होगा x दोनों में है, तो x यहाँ पर कॉमन होगा, तो एक x बचेगा। x प्लस में क्या हो जाएगा? 3। उसी तरीका से इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या बचा? x, और 2 3 6। गुणनखंड आपका तभी सही माना जाएगा जब x + 3 इसमें आया है, x + 3 इसमें आया है। तो ध्यान दीजिएगा, x + 3 फिर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो x + 3 हो जाएगा, और बचा क्या? x + 2, x + 2। दूसरा क्वेश्चन बेटा हम लिए हैं q² प्लस 6 प्लस 8। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर x हो, आप कोई भी हो सकता है, चाहे x हो, चाहे q हो, चाहे m हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी उसी तरीके से एकदम आसानी है। यहाँ पर 8 है, 8 किस में है? प्लस में। तो हम ध्यान दीजिएगा, इसका नियम अगर लिखाना चाहें तो नियम इसका नोट कर लीजिएगा। ऐसी दो संख्या ले कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आ जाए। किनारे वाली संख्या आ जाए। बस बेटा इसी को ध्यान देना है। इसके बाद आपको गुणनखंड निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी दो संख्या लें
कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या आ जाए और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आ जाए, ये किनारे वाली संख्या आ जाए। जोड़ने या घटाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लस लगा होगा तो जोड़ने की बात करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तो घटाने की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर q² प्लस में 6q प्लस में 8। अब ऐसी दो संख्या हेरिए कि जोड़ने पर 6 आ जाए और उन दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो बहुत से लड़के ऐसे बताएंगे, सर आप कह रहे हैं जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो हमें 6 लाना बहुत ही आसान है। हम लिख देंगे 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6। जब उनसे कहेंगे कि क्या 5 गुणे 1 करने पर 8 आएगा, तो कहेंगे नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। फिर इसका एक ही जोड़ा बना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर आपको 6 लाना है और गुणा करने पर 8 लाना है। तो ध्यान दीजिए, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 का 2 में जब गुणा करा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा q² प्लस में 4 + 2 और यहाँ इसके बाहर रहेगा q प्लस में 8। ये आपका हो जाएगा q²। q का इस 4 में जब गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 4q। क्या हो जाएगा, 4q। उसी तरीका से q का जब 2 में गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 2q प्लस में 8। अब यहाँ पर पहले और दूसरे में कामन का मतलब होता है जो दोनों में, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में q है, तो q आप कामन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, q प्लस में क्या बचेगा, 4। उसी तरीका से अब आपका गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब यहाँ पर q + 4 आया, अगले वाले में भी q + 4 आ जाए। तो यहाँ पर कामन देखिए क्या है, q इसमें नहीं है, q कामन नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें क्या है, 8 है, तो मतलब 2 चौका 8, 2 कामन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, q प्लस में कितना हो जाएगा, 4। तो अब q + 4 दोनों में है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो आपका हो जाएगा q + 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, q प्लस में 2, q प्लस में कितना हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिए बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लिए हैं, m² + 11f + 24। नियम वही है, ऐसी दो संख्या लें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए। जोड़ने की बात कब करेंगे, जब यहाँ पर 24 किसमें है, प्लस में, तो हम जोड़ने की बात करेंगे। अगर ये 24 माइनस में होता तो घटाने वाली की बात करेंगे। अभी हम माइनस वाला भी आपको लगा कर दिखा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 24 है, यहाँ पर क्या है, 24 है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, 24 है तो 24 यहाँ पर आप ले लीजिए। 24 का आप ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 11, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 24। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 में 5 जब जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 6 में 5 का गुणा करने पर 24 नहीं आएगा। 6 में 5 का गुणा करने पर 24 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 30 आएगा, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। तो हम लेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 11 लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 3, 8 3 11, और इन्हीं दोनों का गुणा करने पर 24 हो जाएगा, तो 8 3 24, यही रख दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा m² प्लस में 8 + 3 m प्लस में 24। बहुत ही आसान है। फिर उसी तरीके से m का गुणा करा दीजिए आप 8 में, m² प्लस में आपका हो जाएगा 8m प्लस में हो जाएगा आपका 3m प्लस में आपका हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरे में कामन क्या है, m है, m इसमें है, m इसमें है, तो m कामन ले लीजिएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, m प्लस में कितना, 8। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए m + 8 आया, तो m + 8 इसमें भी आना चाहिए, तभी गुणनखंड आपका सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कामन क्या लेंगे, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस में 8, तो m + 8 अब दोनों में कामन है,
यहाँ पर हो जाएगा m+8 और अगले में हो जाएगा m+3। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं y² + 9y + 9y माइनस में 36। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कैसे जोड़ा बनाएं कि घटाने पर 9 आ जाए। यहाँ पर घटाने की चर्चा करें क्योंकि 36 किसमें है, माइनस में है। हम यहाँ नियम लिखते हैं, ऐसी दो संख्या लें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, और उन्हीं दो संख्या का गुणा करने पर ये किनारे वाली संख्या आ जाए। ध्यान दीजिएगा 36 किसमें है, माइनस में है, तो हम घटाने की बात करेंगे। 36 किसमें है, माइनस में, तब हम किसकी बात करेंगे, घटाने की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम अभी तो छोटी संख्या थी इसलिए हम बता ले रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या बढ़ रही है तो हम कैसे जानेंगे कि घटाने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। बहुत ही आसान तरीका है एकदम, ध्यान दीजिएगा। 36 का आप यहाँ गुणनखंड कर दीजिए तो किससे कटेगा, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 3 × 9 3। कितनी बड़ी भी संख्या हो गुणनखंड के द्वारा हम उसका जोड़ा निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 9, घटाने पर कितना आना चाहिए, 9। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 4 3 12। ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में से 3 घटा दें कितना हो जाएगा, 9। 12 में से 3 घटा दें कितना हो जाएगा, 9। ध्यान दीजिए यहाँ पर 36 किसमें है, 36 आपका माइनस में है, तो हमें ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर कितना आ जाए 9 और गुणा करने पर कितना आ जाए 36। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 का 36 में भाग करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 का 18 में भाग कराएंगे 9 आएगा, फिर 3 त्रिक का आपका 9 हो जाएगा, 3 × 9 3 हो जाएगा। हमें ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर 9 आ जाए तो और गुणा करने पर कितना आ जाए 36। तो 2 दूना 4, 4 नहीं 12, ये आपका हो गया 12 हो गया, और 3 बच रहा है, 3 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9, और 12 गुणे 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जोड़ा पूरी तरीके से क्या है, सही है। लाकर उठाकर यहीं रख देते हैं। y² प्लस में 12 माइनस में 3, 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9, और ये y हो जाएगा आपका माइनस में कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा y² प्लस में y का 12 में जब गुणा कराएंगे तो 12y, y का जब 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 36। अब ध्यान देना है आपको, पहले दूसरे में क्या कॉमन है, y² है, यहाँ पर क्या है, y है, तो पहले दूसरे में आपका y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचा, y बचा, y प्लस में कितना बचा, 12। उसी तरीके से बेटा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर 3 माइनस 3y है, माइनस में 36 है, तो अगर जो सिंबल यहाँ पर रहेगा वो सिंबल यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता, यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y तो कॉमन है नहीं, इसमें 3 कॉमन है। 3 का भाग अगर 36 में चला जा रहा है तो 3 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3, और यहाँ से बचेगा क्या, y। यहाँ जब माइनस आप कॉमन लिए हैं तो इसका माइनस जो है आपका प्लस में बदल जाएगा। तो 3 का जब 36 में भाग कराएंगे आएगा 12, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा गुणनखंड पूरी तरीके से सही है। y + 12 इसमें आया है, y + 12 इसमें आया है, तो y + 12 को एक कोष्टक में लिख देंगे और y - 3 बचा हुआ है इसको अगले कोष्टक में लिख देंगे। इसी तरीका से हम थोड़ा सा बड़ी डिजिट वाला क्वेश्चन लेते हैं, k² माइनस में 11k माइनस में 102। तो ध्यान देना है, अब हम इसको आसानी से नहीं बता सकते कि ऐसी दो संख्या हेरिए कि घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 102 आ जाए। तो इस कंडीशन में जब संख्या बड़ी हो जाती है आपकी, तब उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है 102 का यहाँ पर आप गुणनखंड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 9 2,
अब बेटा 2 से कटेगा नहीं, किससे काटेंगे? 3 से। 3 करना 3 और ये आपका 21 बनेगा। 3 सते 21, 17 एकन्नम 17। अब हमें ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर 11 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए? 11। तो 17 ऐसे रहने दीजिए, 17 हो गया, माइनस 3 दूना 6। तो 17 में से जब 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11 और 17 गुणे 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 102। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है। तो ध्यान दीजिए, मान ला कर यहाँ रखिए, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 17 माइनस में 6 और आपका हो जाएगा के माइनस में हो जाएगा 102। तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस में, ध्यान देना है के का 17 में जब गुणा होगा 17 के होगा, 17 के। और एक चीज नियम आप समझ लीजिए, जिस कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह होता है, कोष्टक खुलने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 17 भी प्लस में था तब किस में हो गया? माइनस में। उसी तरीके से माइनस में है तो अब किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 6 के माइनस में 102। अब पहले और दूसरे में आपको कॉमन क्या मिलेगा? के। तो आपका हो जाएगा के माइनस में 17 और अगले में कॉमन क्या होगा? के तो कॉमन है नहीं, यहाँ पर 6 है तो 6 का जब 102 में भाग कराएंगे तो आपका आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस में हो जाएगा 17। अब के माइनस 17 इसमें है, के माइनस 17 इसमें है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा पूरी तरीके से क्या है? सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के माइनस में 17 और बचा क्या? यहाँ पर के और प्लस में 6, तो के प्लस 6 अगले में हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बड़ी सी डिजिट लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस में 5p माइनस में 176। ध्यान देना है बेटा, इसका नियम यही है, ऐसी दो संख्या ले, ऐसी दो संख्या ले कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, इसकी चर्चा होती है। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? बीच वाली संख्या आ जाए और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आ जाए। बस गुणनखंड निकालने का यही नियम है। अब यहाँ पर है क्या? 176। 176 किसमें है? माइनस में। तो हम किसकी चर्चा करेंगे? घटाने की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर संख्या बड़ी है, जब संख्या बड़ी होती है तब इसका हम गुणनखंड विधि से वहाँ पर संख्याओं को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 176 हम लिख रहे हैं, इसका खंड कीजिए तो 2 8 16 ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का जब 22 में भाग कराएंगे तो आपका आएगा 11। फिर आपका 11 से ही कटेगा तो 11 के अंदर क्या हो गया? 11। बहुत ही आसान है, हमें ऐसी दो संख्या इसी जोड़ा से बनाना है कि घटाने पर कितना आ जाए? 5। घटाने की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? माइनस लगा है और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर 176 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16 बन गया बेटा। यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया और 11 बच रहा है, कितना क्या कीजिए? घटा दीजिए। 16 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 और 16 गुणे जब आप 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 176। तो मान रखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 माइनस में 11 और यहाँ इसके बाहर क्या हो जाएगा? पी। चूंकि 5 के ही स्थान पे 16 माइनस 11 लिख रहे हैं तो पी आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 176। अब ध्यान देना है आपको, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस में। अब नियम हुई है, जिस कोष्टक के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक खोलने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 16 यहाँ पर अभी किस में है? प्लस में, अब किस में हो जाएगा? माइनस में। तो p का जब 16 में गुणा होगा तो 16p हो गया। अब ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आपका हो जाएगा 11p, 11p हो गया, माइनस में हो गया 176। अब ध्यान देना है, वही कॉमन फिर करना है आपको। पी स्क्वायर माइनस 16p में कॉमन क्या है? कॉमन आपका p है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p माइनस में कितना हो जाएगा? 16। अब p माइनस 16 आया है, p माइनस 16 इसमें भी आना चाहिए, अभी आपका गुणनखंड सही होगा, अन्यथा आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। p तो इसमें है नहीं, लेकिन 11 का जब आप 176 में भाग कराएंगे तो आपका कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा p
माइनस में आपका हो जाएगा 16, p माइनस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर p माइनस 16 आप दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा p माइनस 16 और आपका हो जाएगा अगले ब्रैकेट में हो जाएगा p प्लस 11। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।